ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत ही सुंदर अवसर, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा का ये पावन अवसर, परम पूज्य सन्यासी बाबा की कृपा और आशीर्वाद से बागेश्वर धाम के परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को जो बाबा का आदेश हुआ, उसी आदेश पर आज संपूर्ण हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से यहाँ तो कोई लाख आदमी यात्रा में होंगे, लेकिन संपूर्ण देश में ये यात्रा किसी न किसी रूप में सनातन की लगातार चल रही है। इस यात्रा के साथ साथ मैं पूज्य विराजमान सभी संतों को प्रणाम करता हूं। पूज्य बागेश्वर सरकार जो बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद लेकर निरंतर आप हम सब सनातनियों को संगठित कर रहे हैं। जैसा अभी कन्या मित्तल जी, उपाध्याय जी, संपूर्ण सनातन के शेर यहाँ विराजमान है, वो सभी एक ही कार्य को लेकर संपूर्ण भारतवर्ष में और भारत के बाहर जहां जहां सनातनी रहते हैं वहां इस कार्य को कर रहे हैं। आप हम सबका सौभाग्य है कि सही समय है और यही समय है सबको जागृत और एकीकरण करने का काम सारे संत मिलकर कर रहे हैं। उसी क्रम में बागेश्वर सरकार भी आप हम सबको साथ लेकर, जैसा अभी कन्हैया जी ने कहा, जागते रहो। मैं अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि आप हम सब जिनको सुनना चाहते हैं उनके लिए यहाँ उपस्थित हैं। मैंने जयपुर नगर में, आप संपूर्ण भारत की स्थिति को जान लें, एकमात्र जयपुर की वानगी से कहता हूं, पिछले 5 वर्ष में रात रात को छुप छुप कर गली मोहल्लों में घूम घूम कर आप लोगों ने देखा कितने मंदिरों को मकबरे बनाने का प्रयास किया और कितने मंदिरों को तोड़कर और वहां गंदगी फैलाने का काम किया। आप लोगों ने देखा सनातनियों की गौ माता की भूमियों पर किस प्रकार से बग बोर्ड और मुस्लिम ला बोर्ड के नाम से कब्जे किए गए। उन सबको निरंतर आप हम सब ने आपके सामने दिखाने का प्रयास किया। यही स्थिति संपूर्ण भारतवर्ष में लगातार आजादी के बाद से लगातार होती आ रही थी, लेकिन 2014 से जो परिवर्तन देश में आया, आदरणीय प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और संपूर्ण राष्ट्र के सनातनी और संत समाज के सहयोग और आशीर्वाद से रामलला विराजमान हुए और पूरी देश और दुनिया में भारत का सनातन और तिरंगा पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित हुआ। इसी क्रम में अब चहुं ओर एक आवाज उठी है, वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए, जमीन जिहाद, जमीनों का कब्जा समाप्त होना चाहिए। अनगिनत, अभी जैसा कन्या जी ने कहा कि यहाँ पर जिस प्रकार का जिहाद चल रहा है, बहन बेटियों को स्मरण कराने की आवश्यकता है कि आप दुर्गा हैं, लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं, कभी कभी काली और चंडी भी बनना पड़े तो बन सकते हैं। क्यों? भोली भाली बहन बेटियों को किस तरीके से गुमराह किया जाता है, किस प्रकार से जिहादों में फंसा दिया जाता है, और आप हम सब देखते हैं कि जीवन फिर कैसे बर्बाद हो जाता है। मैंने अपने स्वयं के प्रयास से अनगिनत बच्चियों को पुनः घर वापसी का प्रयास किया, लेकिन अभी भी बहुत आवश्यकता है। आज हम सब सनातनी इस मंच के माध्यम से, पवित्र स्थान के माध्यम से राजा राम सरकार और श्री बालाजी महाराज के जो कलयुग के देवता हैं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है परिस्थिति जगत उजियारा, उनके आदेश अनुसार सब संकल्पित हों पूरे संपूर्ण देशवासी कि आप हम सबको अगर इसी प्रकार से बटना है तो 12-15 साल बाद फिर स्थितियां क्या होगी समझें। क्यों? एक तरफ 4 बेगम और 36 बच्चे का फैक्ट्री चल रहा है और आप सब सनातनियों ने विचार कर लिया हम 2 और हमारा 1। ये गंभीर स्थितियां हैं।
योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित सभी संत जनों को, भाइयों को, बहनों को मैं नमन करती हूँ और विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जिन्होंने मुझे इस दिव्य भव्य यात्रा का हिस्सा बनाया। एक बात मेरे ध्यान में आ रही थी, मैं 2 दिन से यात्रा में हूँ, कि एक युवा संत पैदल चल रहा है और ग्राम ग्राम जाकर भीख मांग रहा है, एकता की एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। जो बात वो अपनी गद्दी से कह रहे थे, कह सकते थे, उस बात को कहने के लिए वो धरती पर उतर गए और चल रहे हैं। पैरों में छाले हो रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं रुक रहे हैं। तो हमें एक होना चाहिए। तो इससे मुझे एक बात ध्यान आती है कि जिसको करना होता है वो कर लेता है और जिसको नहीं करना होता है वो 100 बहाने भी मार सकता है। जिसको देश का, धर्म का, संस्कृति का कार्य करना होता है वो किसी भी प्रकार से कर सकता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपने 10 रुपए में से 5 रुपए धर्म के कार्य के लिए देते हैं। तो एक बात छोटी सी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हे सनातनी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे। जो ये बेकार की बातें करते हो ना कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मेरे बस में नहीं है, ये कार्य करना होता है, मैं कैसे धर्म का कार्य कर सकता हूँ। तो हे सनातनी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सब राग गाना छोड़ दे और कंठ में धर चेतना के स्वर जगा जा तू अलग राग गा। हे सनातनी अभिशाप गाना छोड़ दे, अभिशाप गाना छोड़ दे। एक छोटी सी बात मुझे ध्यान आती है, जिस प्रकार से धर्म प्रेमी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी निकले हैं, उसी प्रकार से एक महात्मा निकलते हैं धर्म प्रचार के लिए और धर्म प्रचार करने के लिए ग्राम में जाते हैं। और जब सुबह से शाम हो जाती है तो भूख लगती है और जब भूख लगती है तो एक नाई कहता है कि आइए महाशय जी मेरे घर आइएगा, मैं आपको भोजन करवाऊंगा। तो महाराज जी चले जाते हैं भोजन करने के लिए और जैसे ही नाई महाराज जी को भोजन परोसने लगता है, रोटी परोसने लगता है, महाराज जी का एक अनुयायी भागते हुए आता है कि रुकिए 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 महाराज जी, आप ये रोटी नहीं खा सकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि मैं ये रोटी क्यों नहीं खा सकता हूं? तो कहते हैं क्योंकि ये रोटी नाई की है। महाराज जी कहते हैं कि मुझे तो ये रोटी गेहूं की दिखाई देती है, अनाज की दिखाई देती है, मुझे तो